हाय एवरीवन। तो चलिए आज हम संधि पढ़ेंगे आप लोगों को, जो सीटेट प्लस सभी एग्जाम के लिए उपयोगी, सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, तो देखते हैं आज क्या है इसमें। संधि को समझेंगे, संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारी बात यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए लास्ट वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको कोई इसमें मतलब आपको 2 रुपया भी नहीं लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते, संधि को देखते हैं, इसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पे क्या कहते हैं संधि। तो संधि का डिफिनेशन सबसे पहले, दो वर्णों को मेल कर जो होने वाली परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमने ले लिया है, क्या ले लिया एग्जाम्पल में, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ से हम लोग देखते हैं अ प्लस आ क्या हो गया आ। ठीक है, तो क्या हो गया, यही हो गया। आपको जो परिवर्तन होता है वो संधि। जैसे कि आपको एग्जाम्पल तो धीरे धीरे समझेंगे। संधि विच्छेद जो करते हैं, जैसे दो वर्णों का मेल, मतलब क्या हुआ, जैसे कि दो वर्णों का मेल। आपको ध्यान होनी चाहिए कि ये पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, ठीक है, ये वर्ण मतलब अक्षर, दो वर्णों का मेल का जो परिवर्तन होता है, तो ये क्या परिवर्तन होगी, क्या होगी आपको आ। तो यही हो गया आपको क्या, संधि। तो चलिए हम लोग आगे समझते जाएंगे। संधि के 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि, क्या है, स्वर्ग संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं जो हमने जान लीजिए। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा जो बच्चे क्लास के बच्चे हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और जो सीटेड वाले बच्चे हैं उनके क्या पूछे जाएंगे, आपको एग्जाम्पल दिया रहेगा कि आपको जो ये संधि दे देगा कि आपको जो मतलब मान लीजिए संधि, आपको कोई भी चीज़ का संधि मान लीजिए, वो संधि दे देगा, जैसे कि तदैव। ठीक है, तदैव का संधि विच्छेद ये कौन सा संधि में आता है, तो ये आपको डायरेक्ट पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो यही हम चीज़ आगे देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ से स्वर्ग संधि से पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पैटर्न चलेंगे। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो जैसे कि देखते हैं हमने कौन कौन संधि है, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, एन संधि और आयादी संधि। तो चलिए स्वर संधि का डिफिनीशन ले लेते हैं। जो यहाँ पे क्या है, दो स्वरों का आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब दो स्वर जो होता है मिलने से आपस में, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैंने ले लिया है, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या ले लिया है, देखिए कि देव प्लस इंद्र मतलब देवेंद्र। क्या हुआ, देवेंद्र। तो देवेंद्र में क्या छुपा हुआ है, पहले देखिए देव ओ, ठीक है, इंद्र मतलब ई, ये और ई मिलके क्या होता है, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे क्या मिलके क्या होता है। यहाँ से एक एक पॉइंट देखेंगे, दीर्घ संधि, गुण संधि, ये वृद्धि संधि, यन से आयादी संधि, जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है 100%। ठीक है, जैसे कि देखेंगे आपकी संधि विच्छेद में कैसे पकड़ा जाता है, ये आपके लिए ट्रिक है कि ये संधि विच्छेद में कैसे पकड़ा जाता है। देखिए हम यहाँ पर देख लेंगे हम लोग कि संधि विच्छेद में कैसे ट्रिक से जानेंगे। तो ट्रिक यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग कि जैसे शब्द के फर्स्ट वाले शब्द के अंत वाला चीज़ को पकड़ना है, और सेकेंड वाले मतलब शब्द को क्या करना, अक्षर को मतलब फर्स्ट वाला पकड़ना है। जैसे देव और आया यहाँ पे इंद्र, मतलब इसका लास्ट वाला ले लिए और उसका फर्स्ट वाला ले लिए। समझ गए, नहीं समझे चलिए आगे फिर समझाएंगे आपको अगले टॉपिक से। तो चलिए देखते हैं दीर्घ संधि को सबसे पहले। तो दीर्घ स्वर संधि, जो नए बने हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको इसी तरह सीटेट का हर क्लास मिलता है। तो चलिए मैंने ये सोचा कि संधि ये सब क्या होता है थोड़ा सा आप लोगों को समझा दूँ, ये मतलब स्क्रीन पढ़ी, बाद बाकी मैंने सारा क्लास लेती हूँ बोर्ड पर, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, दो समान स्वर्ण वर्णों के मेल से जो स्वर वर्ण होते हैं उसे जो विकार उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि स्वर संधि कहते हैं। जो समान स्वर वर्णों के मेल से जो स्वर वर्ण जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या होगी आपको, दीर्घ स्वर वर्ण। ठीक है, जैसे कि अ प्लस अ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आ। देखिए अ प्लस आ, यहाँ पे क्या हो गया आ प्लस आ प्लस आ, मतलब सारे मेल का जो होता है ये आ हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ई प्लस ई, हर्षी, दीर्घी दीर्घी दीर्घी, ऐसे करके जैसे कोई भी अक्षर ले सकते हैं। जैसे आपकी दीर्घी, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि दीर्घी प्लस हर्षी। ठीक है, तो हर क्या हो जाएगा आपको दीर्घी। इसी तरह से आप ले लेंगे सारी चीज़, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो वैसे ही होता है आपको ये चीज़, ये दीर्घ संधि का आपको एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, जिससे आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आप लोग को ये वाला लेना है और ये वाला पकड़ना है। कोई भी चीज़ जैसे दो को संधि का जो विच्छेद रहता है ना, तो इसके पहले वाला क्लास लेना है, इसका शुरू लेना है। जैसे आगे आप समझते जाएंगे, घबराएंगे नहीं, आगे बहुत अच्छा से मैंने लिखा है। तो चलिए देखते, दीर्घ संधि आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि यहाँ से गुण संधि ले लीजिए। गुण स्वर संधि क्या है, अ और आ प्लस हर्षी एवं दीर्घी बराबर ए हो गया। ठीक है,
जैसे कि देखेंगे चाहे और है या आर है, ये या का सिंबल है, ठीक है, या तो और है या तो आर है या तो हर्षिर है या तो दीर्घिर है, प्लस का चिन्ह है, जैसे संधि विच्छेद में ये यूज होगा। बराबर क्या होता है ए, ई पढ़ लीजिए, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अ प्लस अ हर्षी हो गया ए, आ प्लस दीर्घी हो गया ए, इसी तरह से अ प्लस आ या इस जगह पे कोई भी चीज़ रख सकते दोनों की जगह पे, ठीक है, बराबर ऊ हो गया, आ प्लस री बराबर अर हो गया, ठीक है। इसी तरह हम देखेंगे जैसे संधि विच्छेद में कैसे यूज होता है, जैसे महा प्लस इस क्या हो गया महेश, तो आप समझिए कि महा प्लस इस महेश, जैसे महेश का संधि विच्छेद कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप कैसे, या महा प्लस इस लिखा रहेगा तो उसको आगे में कैसे लिखेंगे, तो या कौन सा संधि कैसे जानेंगे, तो आपके लिए ये रूल याद करना पड़ेगा। सारे का रूल मैंने लिख दिया है, एक तरह से ये रूल है, ठीक है। जैसे कि देखेंगे आ क्या हुआ महा, तो लास्ट में क्या है आ, और ई या सॉरी, तो हम क्या बोले थे लास्ट और फर्स्ट वाला लेना है, तो ई हो गया, तो आ प्लस इस क्या हो गया ए, तो जैसे ए का मतलब क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है ई का मतलब ऐसे हम लोग बचपन में सीखते होंगे ए, तो ये हो गया म, ये दोनों को मिलाकर क्या हुआ, हमको ये दोनों शुरू वाला छोड़ देना है, ये दोनों बीच वाला ले लेना है, इसका मतलब क्या हो गया ए, तो लगा देंगे महेश, ठीक है। तो इसी तरह हो गया हम लोग को, जैसे आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल फिर से हम लेते हैं, क्या क्या है, महा प्लस उदय महोदय, तो आ हो गया जैसे कि महा, तो हो लगल है तो ह तो म रह आ, और क्या ऊ मतलब लगा देंगे, तो आ प्लस ऊ क्या हो गया ओ, जैसे कि आप देखिए हम आ प्लस ऊ बराबर क्या ओ का सिंबल कैसे होता है, इस तरह सिंबल होता है कि हम बचपन में पढ़े होंगे, मतलब ए जो पढ़ते हैं ए जो पढ़ते हैं, तो महोदय हो गया, इसी तरह आप समझ गए। इसी तरह सारा आपको संधि विच्छेद बनता है, इसी तरह पहचान है, सारे का रूल लिखा गया है। तो सप्त प्लस ऋषि सप्त जैसे अ प्लस री बराबर अर, ठीक है, इसी तरह सारा बनता है। तो चलिए हम आगे देखते हैं वृद्धि स्वर संधि को, आपको एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वृद्धि स्वर संधि क्या हो गया, इसका रूल है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। अ या आर है प्लस ए या ई रहे तो ए बनेगा, ठीक है, ये क्या वाला बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। इसके बाद कहते हैं अ प्लस आ बराबर ओ प्लस ओ बराबर ये अ बनेगा, ठीक है, ये अ बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये अ बनेगा, तो इसी के साथ हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे, यहाँ रूल लिख दिए, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं यहाँ पे। तो कहते हैं सदा प्लस एव, तो सदा आ लग गया फिर से, और क्या हो गया एव, तो आ प्लस ए क्या लिखे थे यहाँ पे हम ए, तो ए का मतलब क्या होता है दोगो, आपको ये पाई कह सकते जो बचपन में पढ़े हैं। तो यह हो गया सदैव, याद रखेंगे, इसी तरह बनता है, आपको कभी गलत नहीं होगा। आपको पहचानने के लिए देंगे वृद्धि स्वर संधि का एग्जाम्पल बताइए, इसी तरह सीटेट में पूछा जाता है, और भी एग्जाम में आप जो भी एग्जाम लेंगे वो नॉर्मल रहता है बस, ठीक है। तथा प्लस एव क्या हो गया तथा एव, आ प्लस एव बराबर ए, मतलब ये कभी ए से हो गए, तो इसी तरह बनता है। चलिए हम अगला देखते हैं एन संधि। एन संधि में क्या कहता है आपको, एन संधि में कहता है ई प्लस अ बराबर यह, मतलब यदि प्लस अपि यद्यपि, ठीक है, अ प्लस आ बराबर या, इति प्लस आदि इत्यादि, इसी दो तरह हम छोड़ दिए, आप लोग जरूर बनाइएगा इसके एग्जाम्पल इसी तरह। चलिए अगला कहता है कि ई प्लस ए बराबर ए, ये याद करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, ये वाला याद करना ही पड़ेगा आपको, याद कर लेंगे। इसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया लास्ट में, प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक, ठीक है। तो चलिए हमने यन संधि को भी देख लिया। इसी तरह सिर्फ एग्जाम्पल इसमें ये आता है, इससे ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा आपको, ठीक है। इसको आयादी संधि में कहते हैं कि यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों मिलाकर क्रमशः बनता है। कहने का अर्थ हुआ कि ए की जगह पर ऐ होगा, ए की जगह पर आई होगा, ओ की जगह पर अब होगा, ओ की जगह पर आब होगा, ठीक है। अगर मतलब इससे अलग होगा तो, ठीक है। तो कहते हैं कि जैसे कि नयन, तो ने प्लस अन हो गया नयन, नायक नय प्लस अक हो नायक, पवन पो प्लस अन हो पवन, पावक पौ प्लस अक हो पावन। इसी तरह हो गया नैविक, मतलब नय प्लस अक इक, नायिक मतलब नय प्लस इका नायिका, ठीक है। तो इसी तरह होता है जो आपको समझ गए होंगे। आयादी संधि हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, हमने स्वर्ग संधि को देख लिया था, स्वर्ग संधि देख लिया था। इसके बाद देखते हैं व्यंजन संधि, इसके बाद देखेंगे विसर्ग संधि, ठीक है। जो सिर्फ व्यंजन संधि विसर्ग संधि का डिफिनेशन लेंगे, इसके बाद कुछ नहीं। व्यंजन संधि कहते हैं व्यंजन वर्ण प्लस व्यंजन वर्ण को व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन वर्ण प्लस स्वर्ण वर्ण को व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे संसार सम प्लस सार, ठीक है, संसार संहार, जैसे कोई सम प्लस हार संहार। तो व्यंजन संधि का शुद्ध रूप क्या होता है, हलंत होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, शुद्ध रूप होता है हलंत, जैसे क में हलंत, च में हलंत, त में हलंत, इसी तरह से, ठीक है। जैसे सम हार संसार, जैसे सन प्लस सम प्लस हार संहार, तो यहाँ म में हलंत लगा हुआ है, ठीक है। इसी तरह होता है जैसे दिक, जैसे एग्जाम्पल में लगे दिक जोड़ गज दिक्कज, दिक जोड़ अंत दिंकद, जगत जोड़ ईश जगदीश, जगत जोड़ नाथ जगन्नाथ। सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आप लोग को पेश कर दिया है, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है।
जैसे सभी में देखिए हलंत लगा हुआ, जगत, उत, उद्धार, उज्ज्वल, उत्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल। तो इसी तरह संधि विच्छेद आपको विसर्ग संधि में आता है, सॉरी बीच ये क्या है, व्यंजन संधि में आ जाता है। इसके बाद विसर्ग संधि देखेंगे हम। विसर्ग संधि कहते हैं कि विसर्ग, विसर्ग मतलब क्या होता है, 2 बूंदा, ये चीज़ आप जानते हैं। विसर्ग मतलब क्या होता है, ऐसे 2 बूंदा, ठीक है। तो ये हो गया विसर्ग प्लस व्यंजन वर्ण, तो यह विसर्ग संधि हो गया। इसके बाद कहते हैं विसर्ग प्लस, जैसे कोई भी शब्द में विसर्ग लगा रहेगा, पहले याद रखिएगा, जो भी इसका संधि विच्छेद होगा तो आप विसर्ग से पहचान लेंगे कि ये विसर्ग संधि है, ठीक है। तो प्लस स्वर्ण बन और प्लस व्यंजन बन रहेगा, ठीक है, जैसे विसर्ग संधि बन जाएगा। तो ये इसका रूल है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं, जैसे में मनः प्लस रथ, मनोरथ, तो ये क्या, डायरेक्ट पकड़ लेंगे हम लोग, क्या है ये, आपको विसर्ग संधि। मनः प्लस हर, मनोहर, नी प्लस हार, निस्सार, निम, नम प्लस कार, नमस्कार, यश प्लस दा, यशोद्धा, निम प्लस मौदार, नी प्लस आहार, निरहार। तो इसी तरह सारा चीज़ का आपको पूरी तरह से कॉन्सेप्ट था। जो संधि, इससे बाहर में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपको। संधि से उतना 1 नंबर क्वेश्चन से आता है, जो आपको पहचानने के लिए देंगे कि ये कौन सा संधि है। ज़्यादातर नहीं के बराबर भी आता है। तो सीटेट हो या कोई भी एग्जाम, सभी के लिए उपयोगी। तो इसी तरह वीडियो बनाने के मैं हर रोज़ आपको एक एक चीज़ करा दूँगी, एक एक चैप्टर करवा दूँगी, एक एक क्लास करवा दूँगी हर चीज़ का, ठीक है। तो आज के लिए यही था, थैंक यू।